शर्तिला एकादशी का पावन व्रत 14 जनवरी को रखा जाएगा। यह व्रत भगवान श्रीहरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसे करने से पापों का नाश होता है तथा दरिद्रता दूर होती है। एकादशी तिथि के दिन प्रातः सूर्योदय से व्रत का प्रारंभ किया जाता है। इस दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प ले। पूरे दिन संयम, सात्विकता और शुद्ध भाव बनाए रखें। रात्रि में भजन कीर्तन, जागरण और विष्णु नाम स्मरण करना विशेष फलदायी माना जाता है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक अत्यंत धनी ब्राह्मण रहता था। वह धनवान तो था, लेकिन स्वभाव से बहुत कंजूस था। वह स्वयं पूजा पाठ और व्रत करता था, परंतु कभी किसी गरीब, साधु या जरूरतमंद को दान नहीं देता था। भगवान विष्णु ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे साधु का वेश धारण कर उसके द्वार पर भिक्षा मांगने पहुँचे। ब्राह्मण ने साधु को देखा, परंतु भिक्षा देने के बजाय क्रोध में आकर थोड़े से तिल उठाकर साधु पर फेंक दिए। भगवान विष्णु ने साधु रूप में वे तिल स्वीकार कर लिए और बिना कुछ कहे अंतर्धान हो गए। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। दान न करने के कारण उसे अगले जन्म में निर्धनता और अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। दुखी होकर उसने भगवान विष्णु की आराधना की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उसके स्वप्न में प्रकट हुए और बोले कि तुमने पूर्व जन्म में व्रत तो किए, लेकिन दान नहीं किया। केवल तिलों के कारण ही तुम्हें थोड़ा पुण्य प्राप्त हुआ है। भगवान विष्णु ने उसे शर्तिला एकादशी व्रत करने का उपाय बताया और कहा कि इस दिन तिल से जुड़े 6 पुण्य कर्म करने चाहिए। तिल का दान करना, तिल से स्नान करना, तिल का उबटन लगाना, तिल का हवन करना, तिल से बना भोजन करना और तिल मिश्रित जल का प्रयोग करना। ब्राह्मण ने श्रद्धा और नियमपूर्वक शर्तिला एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। शर्तिला एकादशी व्रत का उद्यापन 15 जनवरी को सूर्योदय के पश्चात किया जाएगा। द्वादशी तिथि में हरिवासर काल समाप्त होने के बाद व्रत खोलना शुभ माना जाता है। पारण के समय पहले जल ग्रहण करे, फिर फल या सात्विक भोजन करे। संभव हो तो ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को अन्न या तिल का दान करके व्रत पूर्ण करे। मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा और नियम से करने पर दरिद्रता दूर होती है, पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर आपको यह कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे ही धार्मिक व्रतकथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।